रात के ठीक 2:17 शहर के सबसे पुराने होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 की घंटी अपने आप बज उठी। अजीब बात यह थी, उस कमरे में पिछले 15 सालों से कोई नहीं ठहरा था। फिर भी हर साल ठीक इसी तारीख को रिसेप्शन पर एक कॉल आती थी और कॉल करने वाला सिर्फ एक बात कहता, कमरा 307 तैयार रखना, मैं लौट रहा हूं। लेकिन जिस आदमी के नाम पर वह कमरा बुक होता था, उसकी मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। नए मैनेजर आरब ने इन बातों पर कभी विश्वास ही नहीं किया और उसने तय किया आज रात वह खुद कमरा 307 के बाहर बैठेगा। रात के 2 बजने वाले थे। पूरा होटल शांत था। अचानक लिफ्ट अपने आप तीसरी मंजिल पर आकर रुकी। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आरब मुस्कुराया। पुरानी मशीन होगी, उसने खुद से कहा। तभी गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आवाज पास आती गई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कमरा 307 का दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। धूल जमी हुई, पुराना पलंग, एक टूटा हुआ आईना और मेज पर एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मेरे जाने का समय आ गया है। आरव चौंक गया। डायरी में आगे लिखा था, मैं इस होटल का आखिरी मेहमान हूं। अगर कोई इस कमरे का दरवाजा रात 2:17 पर खोलेगा तो मेरी जगह वही ले लेगा। आरव हंस पड़ा। किसी ने मजाक किया है। उसने डायरी बंद कर दी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्ती बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, अब तुम आ गए हो। आरव ने घबराकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ सेकंड बाद बत्ती वापस जल गई। कमरा फिर शांत था। दरवाजा भी खुल गया। डर के मारे वह भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। सुबह होते ही उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले रजिस्टर में एक आखिरी एंट्री करनी थी। उसने रजिस्टर खोला और उसके हाथ कांपने लगे। रात 2:17 पर एक नई एंट्री दर्ज थी। गेस्ट नेम आरव, रूम नंबर 307, चेक इन 2:17 AM, चेकआउट नॉट अवेलेबल। और कहते ही आज भी उस साल की तारीख पर कमरा 307 की घंटी अपने आप बजती है और रिसेप्शन पर एक कॉल आता है, कमरा 307 तैयार रखना, मैं लौट रहा हूं।